आप कहते हो ना कि भगवान ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ, तो एक बार कहिए कि प्रभु ये मेरा सारा परिवार तेरे हवाले है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये सारा जीवन एक बार भगवान के हवाले करके देखो। आप खुद अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बार भगवान को सौंप के देखो, कहो कि प्रभु ये तुमको संभालना, तुमने ये सब दिया है, हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपकी शरण में आए हैं, अच्छा करो बुरा करो ये तुम जानो। एक बार भगवान के ऊपर निर्भर छोड़ करके देखो, एक बार उनके ऊपर निर्भर करके देखो, वो कभी गलत नहीं करेंगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। गाइएगा सभी मेरे साथ, हाथ ऊंचे उठाइए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले। ये मत कहना कि जीवन है तेरे हवाले पति मेरे प्यारे, है ना। पति तो सबके होते हैं और पति कमा करके लाते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये पति यहीं के संगी हैं, यहीं तक साथ देंगे, लेकिन ये जो है ना ये सारे जीवन साथ निभाता, जन्म जन्मों का नाता है इससे, तो इसका साथ कभी छोड़ना नहीं। और ये पति होता है ना, ये तो यहीं का साथ है, जब तक आपकी सांसें चल रही है ना तब तक आपका पति का साथ है, लेकिन इसका साथ जीवन भर है। तो उठाओ दोनों हाथ ऊंचे बोलिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो उठाओ दोनों हाथ और बोलिए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी बिहारी लाल की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे नचा ले, क्या रे, चाहे जैसे नचा
मोहन। जब कौन कौन मोहन का दीवाना है हाथ ऊंचे करके कह दो। हो ना, पक्का हो, भूल तो नहीं जाओगे ना। ऐसा ना हो कि यहीं तक दीवाने हैं घर जा करके भूल गए, ऐसा मत करना। हम दीवाने तेरे मोहन, हम दीवाने तेरे मोहन, तेरे मोहन, तेरे मोहन। हम दीवाने तेरे मोहन, हम दीवाने तेरे मोहन। और कहिए प्यारे, अब तो गले से लगा ले, हाँ, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और जो अपना होता है ना, कहते हैं कि ये पति मेरा, ये भाई मेरा, रिश्तों को अपनाते हो, ये चंद पल का रिश्ता है। और जब तक आपके पास आपकी ये जवानी है और आपका पैसा है, तब तक आपके अपने हैं। और देख लेना जब पैसा चला जाए, जवानी भी चला जाए, तो सब ठुकरा देते हैं। मेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, तेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने। मेरे अपने हुए बेगाने। मेरे अपने हुए बेगाने। प्यारे, अब तू ही अपना ले, हाँ, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया युधिष्ठिर को समझाते हैं कि भैया चिंता न करो, जो होता है वो अच्छा ही होता है। युधिष्ठिर को बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक काम करो, हमारे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया युधिष्ठिर को लेकर के गए, कहा जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे, सारे शरीर में बाण लगे हैं, रक्त की धार बह रही है। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जब भीष्म पितामह के पास में ले गए ना, भीष्म पितामह ने प्रभु को आते हुए देखा, तो भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप आ गए, मुझे आपका इंतजार था और मैं ये बात जानता था कि आप जरूर आओगे प्रभु, इसलिए मैंने अपने प्राणों को अब तक नहीं त्यागा, अन्यथा मैं कब का अपने प्राणों को त्याग देता। मैं तो आपको आपके दर्शन करना चाहता था प्रभु। भीष्म पितामह की आंखों में अश्रु भर आए, अश्रु धारा बहने लगी। भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु मुझे एक वरदान दे दो। सदैव देव भवानी प्रतीक्षिता कलेवरमया वरनं विनोदः।
भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु मेरी जीवन की एक जिज्ञासा है, आप जब आ ही गए हो तो प्रभु मुझे इतना वरदान दीजिए कि जब तक मैं मरूं नहीं तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। ये वरदान जिस समय मांगा भगवान श्री कृष्ण से और कहा, प्रभु मैं जब तक मरूं नहीं तब तक आप यूं ही खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान का चेहरा मुरझा गया। भगवान ने मुंह लटका लिया, और भगवान ने जब मुंह लटकाया ना तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु इसलिए मैंने वरदान नहीं मांगा कि आपका ये कोमल सा चेहरा, हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाए, इसलिए ये वरदान मैंने नहीं मांगा था। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। हे प्रभु, आपका ये मुरझाया चेहरा, मुंह लटकाए खड़े हो, ये अच्छा नहीं लग रहा, एक बार मुस्कुराओ तो सही। प्रभु भीष्म पितामह की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। मेरी नजर से आप नजर तो मिलाइए। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैंने तो सिर्फ वरदान मांगा कि जब तक मैं मरूं नहीं, मेरे प्राण ना निकले, तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। आपने वरदान तो दे दिया प्रभु, लेकिन मुंह लटका लिया क्यों? एक बार मुस्कुराओ ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुंह इसलिए लटका लिया था क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, संसार में उन्हें कोई मारने वाला नहीं था। ऊपर से भगवान से वरदान मांग लिया कि प्रभु जब तक हम मरे नहीं तब तक आप हमारे सामने यूं ही खड़े रहो। इसलिए भगवान ने मुंह लटका लिया था। ये तो कभी चाहेंगे नहीं और ना कभी मरेंगे, इसलिए मुझे जीवन भर खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने मुंह लटकाया। लेकिन भीष्म पितामह ने जब कहा ना प्रभु ऐसे नहीं, जरा मुस्कुराओ तो सही, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कान को देख करके भीष्म पितामह भी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, और हंसते हंसते भीष्म पितामह एकदम से रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह अब तो मैं हंस रहा हूं ना, अब क्यों रो रहे हो? ये पितामह की ऐसी हालत को देख करके कौरव पांडव सब इकट्ठे हो गए। भीष्म पितामह के पास में घेरा लगा करके खड़े हैं। पांडव कौरव सभी रो रहे हैं। भीष्म पितामह ने जब सभी को इकट्ठा एकत्रित देखा ना, युद्ध को छोड़ करके सब घेरा लगा करके जब खड़े हो गए ना, तो भीष्म पितामह देख करके बड़े भावुक हुए। अंदर से बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज यदि मुझे ये पता होता ना मेरी मृत्यु से मेरे पुत्रों में एकत्रता होगी तो मैं कब के अपने प्राणों को त्याग देता, लेकिन इस युद्ध में मैं अपने को नहीं मार सकता, अपनों को मरते हुए नहीं देखता मैं। कौरव पांडव सब रो रहे हैं। पितामह आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही।
पितामह ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, सबको मृत्यु मिलती है, बड़ी आसान मृत्यु मिलती है, लेकिन मुझे ये कष्ट, ये पीड़ा सहन करके क्यों, बताओ ना प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह कर्मों से कोई बच नहीं पाया। याद करो पितामह, पिछले जन्म में आप एक राजा थे, एक जंगल में आग लग गई थी और उस आग की लपेटों में पशु पक्षी जानवर सब मरने लगे थे। तब तुम एक घोड़े पर सवार होकर के आए और तुमने एक लकड़ी उठा करके एक सर्प को उठा करके कांटों में डाल दिया था, और वो सर्प 6 दिन तक कांटों की सैया पर बिलकता रहा, रक्त की धार चलती रही। उस समय मरते समय उस सर्प ने तुम्हें श्राप दिया था कि हे राजन, जिस प्रकार मैं इस कांटों की सैया पर तड़प रहा हूं ना, उसी प्रकार तुम भी तड़पोगे। ये श्राप आपको मिला था। भीष्म पितामह ने जैसे ये बात सुनी, भीष्म पितामह को पश्चाताप हुआ, और ये बात सत्य है कि कर्मों से कोई बच नहीं पाया प्यारे। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, पुत्र अर्जुन, मेरा एक काम कर दोगे? अर्जुन रो रहे हैं। हाँ पितामह बोलो, क्या काम है? पितामह ने कहा, पुत्र अर्जुन, मेरा सर लटका हुआ है ना, मेरे सर पे तकिया लगा दो। अर्जुन दौड़े दौड़े कच्छ में गए और कच्छ से जाकर के मखमल का तकिया लेकर के आए, भीष्म पितामह के सर पे लगाने लगे। पितामह ने कहा, पुत्र अर्जुन क्या कर रहे हैं? मुझे मखमल के तकिए की आवश्यकता नहीं है, सारा शरीर मेरे बाणों की सैया पर है, तो मखमल के तकिए का मैं क्या करूंगा? पुत्र, एक बाण मेरे सिर में मार दो, मेरा तकिया लग जाएगा। ये सर लटका हुआ है ना, तो मेरा तकिया लग जाएगा। अर्जुन ने जो ये बात सुनी, अर्जुन एकदम से गिर गए, भीष्म पितामह के चरणों को पकड़ लिया। पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मुझसे नहीं होगा। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र अर्जुन, उठाओ ना धनुष बाण, मारो ना, विलंब मत करो, मेरे पास समय नहीं है। अर्जुन ने कहा, पितामह ऐसी बातें मत करो। आज भीष्म पितामह ने जब आदेश दिया तो अर्जुन रो रो करके भीष्म पितामह से कहते, पितामह आप मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मुझसे ये काम नहीं होगा। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र उठाओ ना। अर्जुन खड़े हुए, खड़े होकर के अर्जुन ने हाथ में धनुष बाण लिया और धनुष बाण लेकर के हाथ कांप रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे, पितामह मान जाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। भीष्म पितामह रो रहे, पुत्र अपने पितामह की बात नहीं मानोगे? अर्जुन ने एक बाण मारा, भीष्म पितामह के सिर में लगा, तकिया लग जाता है। भीष्म पितामह ने दुख है तो सिर्फ इस बात का, ये जो युद्ध हुआ ये सब अच्छा नहीं हुआ, और खुशी है अंदर से तो सिर्फ इस बात की कि आज तीनों लोगों के स्वामी मेरे सामने खड़े हैं। वहां पर द्रौपदी आई और द्रौपदी ने जो भीष्म पितामह को पड़ा हुआ देखा, द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देख पूछने लगे, द्रौपदी तुम्हारे हंसने का कारण? द्रौपदी जब हंसने लगी तो हंसते हंसते रोने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु ये वही पितामह है जिस समय भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी ना, तब ये कहां थे? तब इनके अश्रु कहां थे? यदि उस समय ये अपनी पुत्र वधू की लाज बचाते तो आज इनकी ये हालत नहीं होती।
द्रौपदी ने कहा पितामह मेरा एक सवाल है, जब किसी बहन बेटी की लाज लुटे तो उस समय क्या करना चाहिए? पितामह ने कहा उस समय उसकी लाज बचानी चाहिए। तो द्रौपदी ने कहा फिर उस समय तुमने मेरी लाज क्यों नहीं बचाई पितामह? आज पितामह अपने आप पर पश्चाताप कर रहे हैं, पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह की माँ थी गंगा मैया। अर्जुन ने एक बाण जमीन में मारा, गंगा मैया प्रकट हुई और अपने हाथों से गंगा मैया ने अपने पुत्र के मुख में गंगा जल डाला है। भीष्म पितामह ने उस समय अपने प्राणों को त्याग दिया। 6 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर तड़पते रहे और 6 दिन के बाद भीष्म पितामह ने प्राणों को त्याग दिया। आज हस्तिनापुर में मातम सा छाया हुआ है। और जब जाने लगे तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। द्रौपदी ने 26 श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी। नमस्ते पुरुषं द्वाद्यम् ईश्वरं प्रगटेवायम् अगच्छं सर्वभूता अतर्गणे अवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को 26 श्लोकों से प्रणाम किया और 26 श्लोकों से प्रणाम करने के बाद वरदान मांगा, प्रभु हमें वरदान दो। विपदा संत न सत्सु तत्र यत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु हे जगत पिता मेरी झोली में दुख डाल दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ आप मेरे चरणों में पड़ी हो, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हो, मेरे चरणों में आप पड़ी हो ये शोभा नहीं देता। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु कौन किसकी बुआ कौन किसका भतीजा, मैं तो अपने तीनों लोकों के स्वामी के चरणों में पड़ी हूँ और प्रभु मेरी झोली में दुख डाल दो, यही मेरा वरदान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ ये सारा संसार ये सारी दुनिया हमसे भीख मांगती है, झोली फैला करके तो दुख मांगती है सुख मांगती है, लेकिन आज तुम दुख मांग रही हो क्यों? माता कुंती ने कहा प्रभु यदि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो मैं आपको भूल नहीं पाऊंगी और सुख रहा तो मैं सुख का करूंगी भी क्या। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात सुन के माता कुंती को वरदान दिया और माता कुंती को प्रणाम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले जाते।